दोस्तों, आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनको 5 साल 10 साल हो चुके हैं सेल्स में काम करते हुए। यानी कि इतने टाइम से आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके टारगेट पूरे नहीं होते हैं। आपकी कंपनी के द्वारा, आपके मैनेजर के द्वारा आपको टारगेट दे दिया जाता है, लेकिन यह सिचुएशन आ जाती है कि टारगेट पूरा करना तो दूर की बात, आप टारगेट का आधा पार्ट भी नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, किस तरीके से आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। आप सेल्स में चाहे क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं, आप चाहे कोई अकाउंट ओपन करते हैं, या फिर आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, या फिर लोन का काम करते हैं, हर जगह आपको एक टारगेट दे दिया जाता है, लेकिन वो टारगेट आपके लिए मुसीबत बन जाता है। और उसकी वजह से बहुत सारे सेल्स पर्सन ऐसे होते हैं जिनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ जाता है, उनकी जॉब छूट जाती है। अगर वो अपना टारगेट समय पर पूरा कर लेते तो उनको टारगेट पूरे करने के बाद उनकी जॉब बिल्कुल सुरक्षित रहती और उनको इंसेंटिव भी मिलते। क्या कारण है, किन कारणों की वजह से आपका टारगेट पूरा नहीं होता है, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो जितने भी दर्शक मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी कहीं ना कहीं सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं 6 तरीके आपको बता रहा हूं, अगर इनको आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो दोस्तों टारगेट पूरा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप टारगेट आराम से पूरा करेंगे, आपकी जॉब सुरक्षित रहेगी, आपकी कंपनी आपको इंसेंटिव भी देगी और आप पैसा भी कमाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपने टारगेट को किस तरीके से पूरा करें। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें समझना है कि हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि हमें पहुंचना कहां है, तो हम कैसे उस रास्ते से जाके हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि हमें कितना बिजनेस करना है, तो हम कैसे उस बिजनेस की स्टार्टिंग कर पाएंगे। अगर हमें यही नहीं पता है कि हमें इस बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पे जाना है, तो कैसे हम वहां तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, शुरुआत तो जीरो से होती है। हर कोई शुरुआत जीरो से करता है। चाहे कितना भी बड़ा फिल्म स्टार ले लीजिए, चाहे कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटीज ले लीजिए, या कितना भी बड़ा बिजनेसमैन ले लीजिए, सबकी शुरुआत जीरो से होती है। तो जीरो से शुरुआत करने के लिए आपको एक स्टेप उठाना पड़ेगा। आज आपको शुरुआत करनी पड़ेगी और आज आपको अपना गोल, अपना टारगेट लिखना पड़ेगा। आपके माइंड में आपका टारगेट होना चाहिए, पेपर पे नहीं कि आपने अपनी डायरी में लिख दिया। आपके बॉस ने आपको बोला कि आपको 5 लाख का बिजनेस करके देना है इस महीने, और आपने अपनी डायरी में लिख लिया और वो डायरी बंद हो जाती है। महीने के आखिरी दिन, जिस दिन क्लोजिंग होती है, उस दिन आपकी डायरी खुलती है। तब आप देखते हैं कि मेरे बॉस ने तो मुझे 5 लाख का टारगेट दिया था और मैंने अचीव कितना किया है, मात्र 1 लाख। 4 लाख का बिजनेस शॉर्ट है। तो क्या आपकी जॉब बचेगी? क्या आपको इंसेंटिव मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपको कहां पर अपना टारगेट लिखना है? अपने माइंड में। आपका टारगेट, आपका गोल, आपका लक्ष्य आपके दिमाग में होना चाहिए। आप अगर रास्ते से जा रहे हैं तो भी आपको पता रहेगा कि आपको कितना अचीव करना है, कितना बिजनेस आपने कर लिया है, कितना आपका शॉर्ट है, कितना आपको करना है। ये आपके माइंड में आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो पहले आपको क्या करना है? पहले आपको अपना गोल, अपना टारगेट लिखना पड़ेगा। दूसरा आपको क्या करना है दोस्तों? दूसरा हमें करना है कि जो आपने गोल लिखा है अपनी डायरी में, अपने दिमाग में, उस गोल को, उस टारगेट को आपको डिवाइड कर देना है 12 से। यानी कि आपके पूरे साल का टारगेट अगर आपने 1 करोड़ का लिया है कि मुझे अपनी कंपनी में 1 करोड़ का बिजनेस देना है, तो उस 1 करोड़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। उस 1 करोड़ को डिवाइड कर दीजिए 12 से, 12 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपके साल का बिजनेस, आपको टारगेट दिया है आपके बॉस ने 24 लाख का, तो उसको डिवाइड कर दीजिए 12 से। यानी कि आपको हर महीने 2 लाख का बिजनेस अपनी कंपनी को देना है। तो आपको 1 महीने में कितना बिजनेस देना है, जो भी आपने ईयरली टारगेट लिया है, डिवाइड बाय 12, तो वो आपका मंथली बिजनेस होगा। जब आपने महीने का बिजनेस लिया तो उसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, यानी कि आपका वीकली टारगेट कितना है। तो आज जो आप काम कर रहे हैं, आपका टारगेट है इस वीक तक मुझे इतना बिजनेस कर देना है। अगर आप वीकली टारगेट लेंगे और रोज आपका टारगेट निश्चित होगा कि रोज आपको 4 नए लोगों से मिलना है, रोज आपको 5 नए लोगों से मिलना है और उनको प्रेजेंटेशन देनी है। तो वीकली टारगेट अगर आपका पूरा होगा
तो आपका मंथली टारगेट भी पूरा होगा और आपका ईयरली टारगेट भी पूरा होगा। तो पूरे साल के टारगेट को आपको डिवाइड कर देना है 12 से, और जो भी आपका आएगा उसको डिवाइड कर देना है 4 से, तो ये आपका वीकली टारगेट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 आपको क्या करना है, क्रिएट एन एक्शन। यानी कि सिर्फ सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। हम सिर्फ सोचते रहेंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं यहां कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा। दोस्तों, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। किस तरीके से आपको अपना टारगेट अचीव करना है, ये आपको सोचना होगा। आपने अगर अपना वीकली टारगेट लिया है, तो उस वीकली टारगेट को पूरा करने के लिए कितने लोगों से आपको रोज मिलना है, कितने नए लोगों से आपको मिलना है, कितने फॉलोअप से आपको बात करनी है, और किस तरीके से आप मार्केट में और ज्यादा नए कस्टमर ढूंढ सकते हैं। तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। आपको सुबह शाम पूरे दिन फोकस करना है अपने टारगेट को अचीव करने में। तो आपको टारगेट के साथ साथ क्रिएट एन एक्शन, यानी कि एक्शन भी क्रिएट करना है। आपको एक्शन लेना होगा। और एक्शन किस तरीके से आप ले सकते हैं, आप क्रिएट करेंगे एक्शन, यानी कि आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से, किस प्लेटफॉर्म के द्वारा कस्टमर ढूंढने हैं। आपको सोशल मीडिया के द्वारा भी कस्टमर ढूंढने हैं, आपको डोर टू डोर भी कस्टमर ढूंढने हैं। आप मार्केट में जा रहे हैं, जाते जाते भी आपको बात करनी है। आप फोन पे बात कर रहे हैं तो भी आपको बिजनेस के बारे में बात करनी है। यानी कि हर एक तरीके से आपको एक्शन लेना है। तो दोस्तों, अगर आप सही समय पर सही एक्शन लेंगे तो बिजनेस भी पूरा होगा, टारगेट भी पूरा होगा, और आप पैसा भी कमाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, और दोस्तों पॉइंट नंबर 4 है जो हम सब में एक कमी है, वो है हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अरे भाई, हमें अगर पैसा कमाना है तो उस पैसे को कमाने के लिए हमें पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको अगर ऑनलाइन वर्क करना है, जब आपके पास लैपटॉप ही नहीं होगा, कंप्यूटर ही नहीं होगा, तो किस तरीके से आप ऑनलाइन पैसा कमा पाएंगे। जब आपको लोग जानेंगे ही नहीं तो कैसे आपका प्रोडक्ट बिक पाएगा। अरे बड़ी बड़ी कंपनियां जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, वो करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करती हैं, और आप जितने भी सेल्स प्रोफेशनल हैं, हम 1 रुपया भी मार्केटिंग में खर्च नहीं करना चाहते हैं, तभी हमें लोग नहीं जानते हैं। हमें जरूरत है मार्केटिंग करने की, हमें जरूरत है लोगों तक पहुंचने की, हमें जरूरत है एडवर्टाइजमेंट करने की। आज आप अमित त्यागी को जानते हो, कैसे जानते हो? आपने मेरी वीडियो देखी, आपने मुझे देखा, लेकिन मैं कभी आपसे फेस टू फेस नहीं मिला हूं। ये किसका कमाल है दोस्तों? ये है सोशल मीडिया का कमाल, ये है एडवर्टाइजमेंट का कमाल, ये है वीडियो का कमाल। आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा, आपको भी वीडियो बनानी पड़ेगी, आपको भी सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा, आपको भी यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा, आपको भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। अरे एडवर्टाइजमेंट आप टीवी में तो नहीं दे सकते हो, करोड़ों रुपए आप खर्च नहीं कर सकते हो, लेकिन आप सोशल मीडिया पर तो एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो, आप फेसबुक पर तो एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो, आप यूट्यूब पर तो एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो। यहां पर आपको कोई लाखों रुपए खर्च नहीं करने हैं, मात्र 500 रुपए खर्च करके आप एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर चलाएं और कैसे हम कस्टमर ढूंढें, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। आप सभी दर्शकों के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। दोस्तों, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप अपने घर बैठ के, अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल से अपने शहर में उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हो जो आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, जो तैयार बैठे हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट चलाना सीखना होगा। आपके शहर में हर एक व्यक्ति जो इंश्योरेंस खरीदना चाहता है, वो आप तक नहीं पहुंचता है, वो पहुंच जाता है उन कंपनियों के पास जिनको वो गूगल पर देखता है, उन कंपनियों के पास जिनको यूट्यूब पर देखता है, उन कंपनियों के पास जिनको वो फेसबुक पर देखता है, और वहीं से वो प्रोडक्ट खरीद लेता है। लेकिन आप उसकी बगल में रहते हो, उसके घर की बगल में रहते हो, वो आपको जानता तक नहीं है। तो जरूरत है एडवर्टाइजमेंट चलाने की, जरूरत है पैसा इन्वेस्ट करने की। पहुंचिए उन लोगों तक,
घर बैठकर एडवर्टाइजमेंट सीखकर। बहुत आसान है एडवर्टाइजमेंट सीखना। तो अगर आप चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कीजिए अपने मोबाइल में, वहां पर जाकर आप सर्च कीजिए अमित त्यागी। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने हमारी एप्लीकेशन आएगी। उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों वहां पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन में एंटर कर जाएंगे। एप्लीकेशन में लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपके सामने हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होगा। आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप वेबसाइट बनाएंगे, किस तरीके से आप गूगल पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर कस्टमर ढूंढेंगे, किस तरीके से आप यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर कस्टमर ढूंढेंगे और किस तरीके से आप फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर कस्टमर ढूंढेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, आपने एडवर्टाइजमेंट तो चला लिया। एडवर्टाइजमेंट चलाने से क्या होगा? आपको लीड्स मिलेंगे, आपको कस्टमर्स मिलेंगे। तो क्या लीड्स आने से आपका टारगेट पूरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो अब आपको क्या करना होगा? आपको पॉइंट नंबर 5 इंप्लीमेंट करना है। और पॉइंट नंबर 5 है, जो भी लीड्स आपके पास आई हैं उन लीड्स पर आपको एक टेलीकॉलर बिठा देना है। उन लीड्स पर कॉल करने के लिए या तो आप खुद कॉल करें, अगर आपके पास ज्यादा लीड्स आते हैं तो आप एक टेलीकॉलर को हायर कीजिए। उस टेलीकॉलर को बोलिए उन सभी नंबर्स पर कॉल करें और उन सभी नंबर्स पर कॉल करके सिर्फ मीटिंग लेने का काम करें। प्रोडक्ट फोन पर नहीं बेचना है, प्रोडक्ट फोन पर नहीं बेचना है। फोन पर सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी है। फोन पर सिर्फ उसको बताना है कि आपके प्रोडक्ट को खरीद के उसको क्या फायदा होगा। बाकी जानकारी के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए फोन पर आपको फोर्स नहीं करना है। आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी है ताकि आप जाकर या आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव जाकर फेस टू फेस बैठकर उस कस्टमर को डेमो दे, उस कस्टमर को बताए कि किस तरीके से सर ये प्रोडक्ट आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सबसे बड़ी गलती सेल्स प्रोफेशनल क्या करते हैं? फोन पर ही प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक डील को खराब कर रहे हैं। वो डील जो आपको बहुत बड़ा बिजनेस दे सकती थी, उस डील को आप खराब कर रहे हैं सिर्फ फोन पर प्रोडक्ट बेचकर। फोन पर हमेशा ध्यान रखिए, कभी प्रोडक्ट नहीं बेचना है। फोन पर सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, फोन पर सिर्फ आपको मीटिंग के लिए समय लेना है। नेक्स्ट दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 है, जब आप अपॉइंटमेंट के लिए पहुंच जाते हैं कस्टमर के पास, उसके घर पर पहुंच जाते हैं, तो जाते ही प्रोडक्ट नहीं बेचना है। जाते ही आपको सामने वाले से, कस्टमर से पूछना है उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जरूरत क्या है, उसकी नीड क्या है। और अगर उसकी नीड नहीं है तो आपको उसकी नीड को क्रिएट करना है। अगर उसकी नीड नहीं है, उसको बताना है कि किस तरीके से आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है, इस प्रोडक्ट को खरीदकर आपको क्या फायदा होने वाला है। ये नहीं कि सर हमारे प्रोडक्ट में ये बेनिफिट है, हमारे प्रोडक्ट में ये फायदा है। उसको उससे मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि आपका प्रोडक्ट खरीदकर उसको क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आई होप आपको आज हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जितने भी सेल्स प्रोफेशनल है, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं, जिसमें आपको बताया जाए कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।